हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेज क्लासेस। हमारा लेक्चर नंबर 11 आया है आज, क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। देखो लेक्चर नंबर 10 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट और स्ट्रेट लीनियर चार्ज कंडक्टर का दोनों का कर लिया है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा लास्ट पार्ट था जो हमने छोड़ा था। ठीक है, अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, यहां से हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दो पैरेलल प्लेट्स हमारे सामने हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहां पे देखिए, अब ये जो प्लेट्स हैं ये इस पूरे रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये हमारा सेकंड रीजन और ये हमारा थर्ड रीजन है। आप लोग को दिख सकता है स्क्रीन पे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन है। अब इन तीनों रीजन में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, कंसेप्ट हम वही यूज करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन लेता हूं जिसके रिस्पेक्ट में हम दोनों डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा ये डायरेक्शन हो गया इस तरफ। ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन लिया है हमने आर कैप, वेयर आर कैप इज अ, यहां पे मैं राइट साइड बता दूं, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दोनों प्लेट्स को डिफाइन करने वाले हैं। देखो यहां पे सबसे पहले ये फर्स्ट प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सॉरी ये है सिग्मा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, अब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट प्लेट के कारण हमें डायरेक्शन शो करना है। हमने स्ट्रेट कंडक्टर डायरेक्शन शो कर रखा है, पॉजिटिव से आउटवर्ड की तरफ निकलती है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई हमारी इस तरफ। अब देखो ब्लू मार्कर से जो मैं शो कर रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। फर्स्ट रीजन में इस तरफ होगी, सेकेंड रीजन में इस तरफ होगी और थर्ड रीजन में भी इस तरफ जाएगी। ये क्या है, ब्लू वाली जो मैंने मार्क करी है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, यानी कि हम इसको E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E1। अब E2 यानी कि प्लेट 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ब्लैक से शो करूंगा। अब आप देखो ब्लैक से, अब ये यहां से इस तरफ जाएगी प्लेट के आउटवर्ड इस तरफ। ये जो ब्लैक वाली है ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, जिसे हम लिख रहे हैं E2, जिसे हम लिख रहे हैं E2। तो E1 और E2 दोनों का फिगर आपको समझ में आ गया। देखिए मेन है इसका फिगर, फिगर से आप आराम से इसे लिख सकते हो, बस मेन है फिगर समझना। बात समझ में आई। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको समझ में आ रहा है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ठीक है, अब हम देखो इसके कारण हम सबसे पहले लेते हैं इन रीजन 1। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन रीजन 1, इन रीजन 1। अब रीजन 1 में हमें क्या निकालना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 एक्सप्रेशन। E1 को मैं ब्लू पेन से लेके चलूंगा, E2 को मैं ब्लैक पेन से लिखते चलूंगा, तो आपको डिफरेंस करने में इजी रहेगा। और जो टोटल आएगा उसे हम ग्रीन पेन से करेंगे। देखा है, सबसे पहले फर्स्ट रीजन में हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। अब देखो हमने डायरेक्शन लिया है इस तरफ। ठीक है, हमने डायरेक्शन लिया है इस तरफ, इस डायरेक्शन को देखो, इस वाले पार्ट डायरेक्शन को। ठीक है, और E1 का डायरेक्शन अपोजिट साइड जा रहा है, E1 का डायरेक्शन अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है, ध्यान रहे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट जो आपने निकाला था वो क्या था, E वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। ये थिन शीट के फॉर्मूला जो लेक्चर नंबर 10 में खत्म हुआ है वही यूज करेंगे हम, सेम यूज करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, या एन कैप वहां पे लिखा होगा, यहाँ पे हम आर कैप लेंगे। अब देखो E1 हमारा क्या हो गया, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है आर वेक्टर के, तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आया, अपोजिट डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर के, जो यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर किया है, जिस डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया है E1 उसके अपोजिट साइड है। तो ये हो गया E1 इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर,
सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इन रीजन 1 ड्यू टू प्लेट सिग्मा 1, प्लेट 1। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं E2। E2 क्या होगा, E2 क्या होगा बताओ, डायरेक्शन देखो आर कैप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन, और रीजन 1 में E2 देखो अपोजिट साइड है, इससे कंपेयर करना है, इस डायरेक्शन से कंपेयर करना है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो यहां से E2 इसके अपोजिट साइड है, तो ये भी हो गया माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, E1 और E2 का एक्सप्रेशन जो लिखा है वो समझ में आया। E1 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे रीजन 1 में। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, E इन रीजन 1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब देखो यहां से अभी इसी में लिख देता हूं, यहां पे E1 प्लस E2, E1 कितना है माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना है माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू आर कैप भी है, दोनों में आर कैप लगा दो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहां से हम टोटल निकालेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा एक काम करते हैं, माइनस आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। ध्यान रहे, ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। ये हो गया रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम रीजन 2 में निकालेंगे। अब देखो रीजन 2 में E1 का जो डायरेक्शन है, ये वाला देखो E1 का जो डायरेक्शन है और E2 का डायरेक्शन, इसमें E1 वाला तो आर कैप के अलोंग है सेम डायरेक्शन में, लेकिन E2 वाला डिफरेंस है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, आप इसे यहीं से कॉपी कर लो, मैं यहीं पे आपको शो करूंगा दूसरा वाला भी, इसे रब करके। तो रीजन 2, अब देखो रीजन यहां पे लिख लेते हैं रीजन सेकेंड, रीजन सेकेंड, रीजन सेकेंड में अब आप देखो रीजन सेकेंड में E1 निकालना है, E1 का डायरेक्शन माइनस हट जाएगा, माइनस क्यों हट जाएगा ध्यान देना, रीजन 2 में आर कैप के अलोंग है, आर कैप के अलोंग है E1 का डायरेक्शन, तो ये आएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे E2 का डायरेक्शन वही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल वही रहेगा, देखो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसी में ऐड कर दो, इसी में ऐड कर दो, E1 प्लस E2 सही है, तो ये माइनस हट जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप ऐसी रहेगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन आर कैप। तो इसके फायदा हमारा क्या मिलेगा, देखो माइनस साइन यहां से हटा दो, और सिग्मा 1 ये जो प्लस का है ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन में सिर्फ ये चेंज आएगा, आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, ये हो गया रीजन 2 में, बिल्कुल सेम चीजें आराम से कर लिया। अब थर्ड रीजन की बात करेंगे, थर्ड रीजन की बात करेंगे, तीसरा रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन समझ में आया, E1 और E2 को हम अलग अलग ब्लू ब्लैक से निकाल के डायरेक्शन देखना है, मेन क्या करना है डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन देखते हुए चलेंगे हम। अब देखिए तीसरा, थर्ड आ गया हमारा, ये है थर्ड रीजन, रीजन थर्ड। रीजन थर्ड में देखो E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। E2 हमारा सेम डायरेक्शन में है, माइनस नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, अच्छा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड निकाल रहे हैं। थर्ड में निकालेंगे E1 प्लस E2 रहेगा, माइनस साइन हट जाएगा, बिल्कुल माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, और जब माइनस साइन हट जाएगा तो आर कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 ये हमारा हो जाएगा प्लस सिग्मा 2। बस ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, थर्ड रीजन में निकल गया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अच्छा इस केस में जो कंडीशन हमने ली है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा था, मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों दोनों अलग थी। अब सेकंड केस हम पढ़ेंगे जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर होगा, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी खाली सिग्मा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो निकालेंगे
वो टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की होगी, प्लेन पैरेलल प्लेट की। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं ऑफ सरफेस डेंसिटी सिग्मा, और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं। मेन क्या ख्याल रखना है आपको? मेन ख्याल रखना है आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान रहे आपको, मेन ख्याल क्या रखना है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन देखना है, देखते हुए चलना है साथ में। अब देखिए फिर से ब्लू मार्कर से, ये पहले रीजन, पहले मैं रीजन डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, और ये थर्ड रीजन, और एक हमारा हम ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, जिसके रिस्पेक्ट में हम डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ये हमारा आर कैप, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए रीजन वन में डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वन में इस तरीके से जाएगी, E1। रीजन टू में E1 फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और रीजन थ्री में फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन कर दिया। ये हो गया हमारा E1 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, फर्स्ट प्लेट। ठीक है, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये भी हो गया हमारा सिग्मा दूसरी प्लेट का, दूसरी प्लेट भी हमारी सिग्मा हो गया। अब देखो दूसरी प्लेट भी सिग्मा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस केस में E2 निकालते हैं। E2 देखिए, E2 मतलब नेगेटिव प्लेट के कारण, नेगेटिव प्लेट में इस बार डायरेक्शन बदल जाएंगे, डायरेक्शन होगा प्लेट के इनसाइड, प्लेट की तरफ। ये देखो इस तरीके से, यानी कि ये हमारा हो गया E2, ये भी हो गया E2, और ये भी हो गया E2। अब इस डायरेक्शन के बेसिस पे हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द थ्री रीजन। देखिए इस डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। बस ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये प्लस सिग्मा हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं। इन रीजन वन, इन रीजन वन सबसे पहले E1 निकालेंगे। E1 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वन, डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो ध्यान रहे सिग्मा सेम है, ध्यान रहे सिग्मा सेम है, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, सिंपल। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं E2 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? E2, E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं E1 का सारा काम ब्लू पेन से कर रहा हूं और E2 का सारा काम ब्लैक से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन निकालेंगे। चलिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन, E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। चलिए यहां पे ऐड कर लेते हैं दोनों को, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया 0, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। बात समझ में आई? ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में 0 आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में 0 आ रही है, ये आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंड रीजन की बात करेंगे। सेकेंड रीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले E1 देखते हैं। सेकेंड रीजन में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, ये बिल्कुल सही है। E2 सेम डायरेक्शन में, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे सेकेंड रीजन की बात करेंगे तो ये क्या होगा? E1 प्लस E2 हमारा सेकेंड रीजन में ऐड हो जाएगा, ये सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप, 2 से 2 कट गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। अब एक बात देखो, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा आपके दो प्लेट्स के केस में। अब लास्ट हम करेंगे रीजन 3 का। चलिए रीजन 3 का हम यहां निकाल लेते हैं, इस बार रीजन 3 का हम यहां निकाल लेते हैं। रीजन 3 के केस में देखो, रीजन 3 के केस में E1 कितना होगा, E1 होगा, सेम डायरेक्शन है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। E2 कितना होगा, E2 होगा सिग्मा, अब देखो E2 नेगेटिव माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप, अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इन दोनों डायरेक्शन को देखो। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन में E3 निकाल लेते हैं, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 देखो, E1 प्लस E2 देखो कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, जो कि आ गया 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी थर्ड रीजन में भी 0 आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में भी 0 आ रही है। बात समझ में आई। इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के हम लेते हैं तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि ये कंसेप्ट कहां यूज हो सकता है, इसको नोट करके लिख भी लो, यहां पे मैं ऊपर यहां पे लिख भी दे रहा हूं, इसको नोट करके बिल्कुल लिख भी लो, इसको नोट डाल के लिख लो, ठीक है। दिस अरेंजमेंट can be used this arrangement can be used in making uniform electric field। इस अरेंजमेंट को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो कि यहां से इमर्ज हो रही है, यहां टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम इसको लास्ट में एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है ऑफ इक्वल चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस डायरेक्शन का ख्याल रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 11। यहां पे हमारा लेक्चर नंबर 11 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल करेंगे, लेक्चर नंबर 12 में। ओके बाय।